अक्सर औक़ात जब नई आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग जो कि पहले फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और लंबे अरसे के लिए एक 9 टू 5 जॉब में शामिल होते हैं और कुछ अरसे के बाद फिर उनका ख़्याल होता है कि अब वो अ, अपना काम को शुरू करें, जिसको मॉडर्न अल्फाज में और अच्छे अल्फाज में एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। वो शुरू कर देते हैं। तो जब ये शुरू होता है तो फिर ऑफ कोर्स उसमें कुछ हिकअप्स भी आते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं बीइंग एंटरप्रेन्योर के सब चीज़ें सब हर वक़्त ठीक नहीं होती और उसमें कुछ टाइम लगता है उस सारी प्रोसेस को डेवलप करने में। मुझे अब तकरीबन मैंने 15 साल फुल टाइम जॉब की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं फुल टाइम जॉब करता रहा और अब तकरीबन 10 साल ऐसे गुज़र गए हैं जिसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल हूँ और मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। लेकिन ये सिलसिला हमेशा बिल्कुल ऐसा नहीं रहता जिस तरह के आप चाहते हैं। हर वक़्त हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती। तो अक्सर औक़ात एक प्रोफ़ेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में जिसमें आप सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, कोई सेल परचेज़ नहीं कर रहे इस किस्म की चीज़ों की, लेकिन सर्विसेज़ को सेल कर रहे हैं और प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ को सेल कर रहे हैं। तो उसमें अक्सर औक़ात ऐसे मौक़े आते हैं जहाँ पे आपको कुछ अरसे के लिए और बाज़ औक़ात लंबे अरसे के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता या कोई सब्सटैंशियल प्रोग्रेस नहीं हो पा रही होती। तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि प्रोफ़ेशनल एंटरप्रेन्योर्स थोड़े से जिटरी हो जाते हैं या उनकी एक सब्र ज़रा थोड़ा-सा कम हो जाता है और उस प्रोसेस में फिर वो या तो एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ देते हैं, दोबारा जॉब मार्केट की तरफ आ जाते हैं, या फिर बेदिल हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसी चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट जो कि ऐसे मौकों पे करनी चाहिए जब आपके पास कोई अभी या तो प्रोजेक्ट नहीं है या अभी आप पाइपलाइन में हैं और कहीं से कोई ओके नहीं आ रहा कि अब आप ये प्रोजेक्ट शुरू करें। तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक तो हर वक़्त ही जारी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे लीन पीरियड में ख़ास तौर पे रहनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपकी नेटवर्क डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। नेटवर्क डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आपके जो पुराने क्लाइंट हैं या जो ऑनगोइंग क्लाइंट हैं, उनके साथ रवाबित ख़त्म नहीं होने चाहिए। आपके अपने जो प्रोफ़ेशनल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रवाबित ख़त्म नहीं होने चाहिए। जो प्रोफ़ेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं या ऐसी नेटवर्क ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ आपके रवाबित कायम रहने चाहिए ताकि आपका एक नाम जो है वो चलता रहे। ये इसके अलावा है कि आपका ऑफ़ कोर्स जब आप सर्विसेज़ में आते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वर्ड ऑफ माउथ चलना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक नेटवर्क डेवलपमेंट का ही सिलसिला होता है। लेकिन जब लीन पीरियड है जिसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो उसमें तो ख़ास तौर पे आपको अपनी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात जो है वो कायम रहने चाहिए किसी न किसी सूरत में, कोई मीटिंग्स की सूरत में या किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन की सूरत में या किसी ऐसे प्रोग्राम की सूरत में कि जहाँ पे आपकी विज़िबिलिटी जो है वो कायम रहे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी उस प्रोसेस उस टाइम के दौरान जब लीन पीरियड चल रहा है तो प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। ऑफ़ कोर्स आजकल आपको इल्म है कि कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, नई-नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई सर्टिफ़िकेशंस आ रही हैं, नए ज़ावियों से चीज़ों को देखा जा रहा है। तो एक प्रोफ़ेशनल एंटरप्रेन्योर को जो कि अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं, उनको लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मुस्तकिल तौर पे अपनी प्रोफ़ेशनल और इसके साथ-साथ अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट भी शामिल कर लें, तो ये दोनों चीज़ें चलती रहनी चाहिए। प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट में आपकी कोई नई सर्टिफ़िकेशंस हैं, या कोई आपने ऐसी चीज़ें सीखनी हैं जो कि आपको अभी या फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी उनकी, जिसमें डिजिटाइज़ेशन है कुछ चीज़ों की वो समझना ज़रूरी है या अपने ही प्रोफ़ेशन में आप मज़ीद डेप्थ लाना चाहते हैं, तो उसके हवाले से कोई चीज़ें सीखनी वो बड़ी ज़रूरी हैं।
और तीसरी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इन दोनों चीज़ों को सप्लीमेंट करती है और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को सप्लीमेंट करती है, वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। लीन टाइम में जब आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी नहीं आ रहा या आप अभी स्लो है, ये मार्केट स्लो है, तो उस दौरान आप जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ-साथ आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो रही है। प्रोडक्ट से मुराद कोई फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये ख़ास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कह रहा हूँ जो कि सर्विसेज़ सेल करते हैं, बल्कि अपनी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपकी सर्विसेज़ को ऑगमेंट करे और आपकी जो सर्विसेज़ हैं उसमें मज़ीद अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो करें, जिसमें आपकी सर्विसेज़ के हवाले से अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जिसमें आपने कोई अकाउंटेंसी का कोई नया सॉफ्टवेयर आपने सीखा है, उसको आप मार्केट में लाना चाह रहे हैं। अगर आप मेडिसिन में हैं, हेल्थ के प्रोफ़ेशन से हैं, तो आपकी कोई नई टेक्नीक है जिससे आप ज़्यादा बेहतर मरीज़ों को सर्विस दे सकते हैं। अगर आप एचआर में हैं, ट्रेनिंग में हैं, तो आपकी कोई फ़र्दर ऐसी प्रोडक्ट जो कि ऑर्गनाइज़ेशंस को हेल्प कर सके। अगर आप कंसल्टेंसी में हैं, ऑर्गनाइज़ेशन कंसल्टेंसी में हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से आपको कोई आपने नई प्रोडक्ट अपनी डेवलप की है, कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है, तो इस किस्म की तमाम ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्प करें फ्यूचर में और इस वक़्त भी और फ्यूचर में भी जहाँ पे लोग वो प्रोडक्ट आपकी ले सकें। सो ये तो तीनों चीज़ें हैं जिसमें एक आपकी नेटवर्क डेवलपमेंट, आपकी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट भी और साथ में आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये तीनों चीज़ें उस वक़्त बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, उस वक़्त करते रहने चाहिए जब आपके पास अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि ये उस वक़्त आपको हेल्प करेंगी जब फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगी जब आप अपनी प्रोडक्ट को बाहर लेके जाएँगे और लोगों को सेल करेंगे, तो आपके पास एक अच्छा डाइवर्सिफ़ाइड पूल होगा चीज़ों को लोगों को ऑफ़र करने का, ऑर्गनाइज़ेशंस को ऑफ़र करने का और जिससे आपकी अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है।